हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है, बचा हुआ जो वाक्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको क्लियर करेंगे। क्या स्ट्रक्चर है, देखिए इसका मैंने प्रेजेंट वाला बता रखा है, अब मैं पास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना चारों तरफ से क्लियर हो। ये नहीं कि प्रेजेंट का ही बोलने आता हो, पास्ट का बात आए तो आप क्या होना कि आपको लगे कि भाई मेरे को आता ही नहीं है, मैंने कभी मतलब पढ़ा ही नहीं इसके बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं पास्ट को ही बता रहा हूँ। अगर आपने मेरे प्रेजेंट वाले को देख रखा तो इसको समझने में बस 1% ही लगेगा, क्योंकि एक चीज उसमें ऐड किया गया, सिर्फ एक से दो चीज ऐड किया गया पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और बस ये बन गया। देखिए इंडिकेशन क्या है, पास्ट में सेंस वही रहेगा, बस पास्ट में उस सेंस को रिलेट करवा देना। देखिए क्या है, ने लगा, ने लगी, ने लगे, लगा, ने लगा, लग गया, ऐसे करके सकता, ने लगा या फिर ने लग गया, ठीक है, ये वाले सेंस में रहता है। जैसे है ना इंडिकेशन, ने लगा, ने लगी, ने लग गया। अब इससे क्या होगा, देखिए नोट मैंने करवा दिया, दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर बेसिकली यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्टार्ट या शुरू। हिंदी में शुरू बोलो, इंग्लिश में स्टार्ट बोलो। इन पास्ट, पास्ट में इस तरह के सेंटेंस को यूज किया जाता है कब, जब उसका सेंस स्टार्ट करना या शुरू करना के सेंस में रहेगा। अब जैसे कोई काम, मतलब कोई इंसान बैठा हुआ, अब उसको बोला काम करने के लिए, तो वो काम क्या है, स्टार्ट कर दिया करना, ठीक है। वो अभी बैठा हुआ था, लेकिन अब जैसे वो खा नहीं रहा, बैठा हुआ है, लेकिन अब उसको कुछ लगा, तो आप डिस्क्राइब या तो खुद से अपने आप को करवाओ या किसी दूसरे से करवाओ, तो वो क्या बोलेगा ना कि ये उस काम को करने लगा, ठीक है, वो काम क्या शुरू हो गया, शुरू हो गया, करना स्टार्ट हो गया। इस सेंस में ये वाक्य रहता है। वाक्य कैसा, देखिए वह बात करना शुरू कर दी, ठीक है, अभी क्या वो नहीं बात कर रही होगी, बैठी हुई होगी, लेकिन अब क्या हुआ अचानक से कि वो बात करना शुरू कर दी, ठीक है, इस सेंस में। हम सब पढ़ाई करने लगे, क्या है ना कि अभी बैठा हुआ था, पढ़ नहीं रहा था, लेकिन कुछ हुआ होगा तो वो क्या है, बस अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, इस सेंस में बनता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखिए सब्जेक्ट रहेगा, स्टार्ट था ना पहले, प्रेजेंट में यहाँ पे ईडी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट या स्टार्ट्स नहीं रहेगा, यहाँ पास्ट में है तो ईडी आ गया ना, तो एस वाला चक्कर नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ स्टार्टेड ही रहेगा, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ स्टार्टेड ही जाएगा। सिंगुलर में क्या होता है आपको पता है, प्लूरल में क्या होता है आपको पता है, ठीक है। वो दोनों के साथ क्या जाएगा, स्टार्टेड ही जाएगा। स्टार्टेड इसलिए, ये जो ईडी लगा ना, तो ये बेस फॉर्म था, स्टार्ट बेस फॉर्म था, ईडी लगा के हम लोग बता रहे हैं कि ये पास्ट से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट रहेगा, स्टार्टेड रहेगा, वी फोर रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर बट रहेगा। देखिए स्टार्ट जब भी आता है ना तो वी फॉर्म को लेता है, वी फोर को लेता है। वी फोर बेसिकली आईएनजी को इंक्लूड करता है। जब भी स्टार्ट आएगा ना, वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, उसके साथ आप देखिएगा आईएनजी फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। आईएनजी लगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि 5 फॉर्म्स होते हैं ना वर्ब के, बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो ये क्या है, फोर्थ फॉर्म है जिसमें आईएनजी लेता है, ठीक है। सबका अपना अपना थ्री वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या ईडी लेता है मोस्टली। कुछ कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जिसमें कि मीनिंग ही, मतलब उसका मीनिंग नहीं, वर्ड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मीनिंग तो वही रहता है। इंडिकेशन देख लिया, नोट्स मैंने क्या बता दिया ये भी देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया। एक वाक्य बनाते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए वह बात करना शुरू कर दी, पहले क्या सब्जेक्ट बोल रहा है यहाँ से चूज करने के लिए, ठीक है, कभी भी बनाएंगे, इधर से आ रहे हैं, सब्जेक्ट लेंगे फिर ये लेंगे। तो सब्जेक्ट हम लोग बेसिकली क्या होता है, डूअर होता है, जिसके द्वारा एक्शन होता है, ठीक है, किसी काम को किया जाता है, उसके द्वारा अपना काम होता है, और उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। वह बात करना शुरू कर दी, तो यह वह क्या है, या तो लड़का या तो लड़की। अब लड़का लड़की कैसे यहाँ से पता चल करेंगे, तो देखिए वह बात करना शुरू कर दी, ये दी से पता चल रहा है कि लड़की बोल रही, तो लड़की के लिए हम लोग सी लेते हैं, ये हम लोग का सब्जेक्ट हो गया सी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, उठाना क्या है, स्टार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ईडी है, पास्ट में बना है इसलिए तो स्टार्टेड आ जाएगा, सी स्टार्टेड। इसके बाद क्या आईएनजी लगाना है किसमें, वर्ब में। तो सी स्टार्टेड क्या करने लगी, बात करना। करना का क्या होता है, करना का हम लोग का डू होता है, ठीक है। तो सी स्टार्टेड क्या, बात करना, ये शुरू हो गया ना, बात करना शुरू कर दी, तो वह बात करना शुरू कर दी, तो बात करना शुरू की, ठीक है, वो अभी रुकी हुई थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, लेकिन बात करना शुरू कर दी, ठीक है। तो स्टार्टेड क्या है, सी स्टार्टेड टॉकिंग, ठीक है, सी स्टार्टेड टॉकिंग, ये आ जाएगा, ठीक है। हम सब पढ़ाई करने लग गए, ठीक है, हम सब पढ़ाई करने लगे। अभी हम लोग बैठे हुए थे, पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन कुछ हुआ होगा, तो अब हम सब पढ़ाई करने लगे। अब पढ़ाई करने का काम किसके द्वारा है,
वहाँ पे कुछ लोग हैं, उनके द्वारा पढ़ने का काम हो रहा है। अब हम सब जो है ना, ये हिंदी में है, इसका इंग्लिश वी होता है, तो हम सब, ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट बोल रहा, पहले सब्जेक्ट ले लिया वी। अब क्या हो रहा है, हम सबके द्वारा पढ़ाई करने का काम हो रहा, तो पढ़ाई करने का ये जो काम एक्शन होता है ना, पढ़ाई करने, अब करने का डू नहीं लेंगे, ये सिर्फ सिंगल डू नहीं लेंगे इसको, पढ़ाई करना एक हो गया, ये एक आ गया, ठीक है, पढ़ाई करना ये एक हो गया, तो इस एक में हम क्या बोलते हैं, पढ़ाई करने को स्टडी बोलते हैं, तो स्टडी में आईएनजी आ जाएगा। पहले वी के द्वारा पढ़ाई करने का काम हो रहा है, तो वी के बाद स्टार्टेड लगाएंगे क्योंकि पास्ट में है, और क्या शुरू हो रहा है के सेंस में, तो स्टार्टेड आ गया, वी स्टार्टेड क्या पढ़ाई करना, तो स्टडी बेस फॉर्म था, आईएनजी लगा दी, वी स्टार्टेड स्टडिंग, ऐसे क्लियर। वर्षा होने लगी, अब क्या देखिए ना, इस वाले वाक्य में आपको लगेगा कि भाई सब्जेक्ट यहाँ से मतलब बोल रहा है स्ट्रक्चर में कि पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट तो इसमें मतलब पता नहीं चल रहा, क्योंकि वर्षा होने लगी ये तो पता चल गया कि ये पास्ट में है, ठीक है, वर्षा होने लगी, लेकिन इसमें सब्जेक्ट पता नहीं चला, एक्शन चलो हो रहा, वर्षा हो रहा, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, जब ऐसा सेंटेंस रहता है ना, वहाँ पे हम लोग इट लगाते हैं, इट इट सब्जेक्ट के तरह यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हम लोगों का इट। अब इट ही मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें कि इट ही लगाना है, देयर भी लगा सकते हैं, तो देखिए एक बात मैं क्लियर करूंगा, आने वाले मेरे वीडियो में इट और देयर के बारे में भी बताएंगे एकदम अच्छे से कि इट और देयर का कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा यूजेस रहता है, ताकि आपको क्लियर हो। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखिए जब भी कोई आप स्पेसिफिक थिंग या सिचुएशन या फिर आइडिया को डिस्क्राइब करते हो ना, तो उसमें इट लगाते हो, देयर कहाँ लगता है, एग्जिस्टेंस बताते हो, किसका, लोकेशन या डायरेक्शन का, उस सेंस में देयर को लगाते हो। अब यहाँ पे क्या है ना, वर्षा, अब सिचुएशन है, पानी बरस रहा है, तो वो एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है ना, वो सिचुएशन हो रहा है, उस सिचुएशन को बता रहे हो, तो सिचुएशन के साथ क्या इट जाएगा, तो इट स्टार्टेड, स्टार्टेड तो सभी के साथ लगेगा, सिंगुलर हो प्लूरल हो जो हो, पास्ट में है इसलिए भाई स्टार्टेड आया, तो इट स्टार्टेड। अब क्या, रेन, बारिश होना जो होता है ना, उसका रेन होता है, तो रेन में आईएनजी लगा देंगे, इट स्टार्टेड रेनिंग, क्लियर है, ये ऐसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टेड विल गो विद बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जैसे सिंगुलर में ही सी इट और सिंगल नेम आता है, प्लूरल में आई यू वी देयर डबल नेम, ये सब प्लूरल में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या सभी के साथ जाएगा स्टार्टेड, ये स्ट्रक्चर है, ये इंडिकेशन है, ने लगा, ने लगी, ने लग गया, दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सब मतलब आपका क्या है, रूल्स है और स्ट्रक्चर है, एंड वाक्य मैंने भी बता दिया कैसे होगा, देयर और इट वाला भी मैं बताऊंगा, अभी मैंने बता दिया, बाद में और डिटेल में बता दूंगा। आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।